हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं अपने अपने एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं मुकेश सर आप लोग का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर सिक्योर क्लासेस में। ठीक है, आज का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आज आप लोग के वीडियो के साथ साथ गुड न्यूज भी है। आप लोग का जैक बोर्ड द्वारा, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र 2025 का जारी हो चुका है। आप लोग का जो 28 जनवरी को एग्जाम होने वाला है, आज 13 जनवरी को आप लोग का मॉडल क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुका है एग्जाम से 15 दिन पहले। तो आप लोग के पास 15 दिन पढ़ने का टाइम भी है। ठीक है, तो चलिए लेट न करते हुए वीडियो को हम लोग आज अभी देखने वाले हैं साइंस का। ठीक है, साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर 2025 को देखने वाला है। क्लास 8 साइंस का मॉडल क्वेश्चन पत्र 2025 का देखने वाले हैं। ठीक है, आप वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरह आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको खुद पता होगा क्लास 8 का जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप 8 में है, 9 में है, 11th रहे, 12th रहे, कोई भी क्लास रहे। ठीक है, उसके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रारूप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन को बारी बारी से आप देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। वायु में, पानी में, जीवित वस्तुओं पर, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपको शायद पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव का जो निवास स्थान है वो सभी जगह है। सूक्ष्म जीव वो कहीं भी रह सकता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव कहीं भी रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। पोलियो, रिगवर्म, हैजा, मलेरिया। ठीक है, तो आपको शायद पता होगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर नंबर डी सही हो जाएगा, ये मलेरिया। ठीक है, मच्छर से फैलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्मजीव सहायक है। बायोडीजल, जो बायोडीजल होता है ना, उसके जो निर्माण होता है, बनता है, तो उसमें कौन सा सूक्ष्मजीव उसमें भाग लेता है। ठीक है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल, कवक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 ये 3 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शैवाल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित में सबसे बड़ी कोशिका कौन है। अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइक्रोप्लाज्मा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, शुतुरमुर्ग का अंडा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस बार सेट किया हुआ है। आप अच्छा से पढ़ के जाएंगे तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आपका एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने का ये यहाँ से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। केंद्रक में, कोशिका द्रव में, कोशिका भित्ति में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ये केंद्रक में सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये धातु दिया गया है, उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा धातु है जो उसका जो भौतिक अवस्था है ना वो द्रव होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन नंबर ये दिया गया जस्ता, ऑप्शन नंबर बी दिया गया तांबा, ऑप्शन नंबर सी दिया गया पारा, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है टीन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सही जाएगा सी नंबर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पारा। ठीक है, एक्सरे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। ठीक है, टीन, सोना, तांबा, लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेड जो होता है ना वो एक्सरे के लिए सहायक होता है। ठीक है, जब कहीं हड्डी उड्डी टूट जाता है एक्सरे होता है ना, तो उसके लिए वो सहायक होता है। ठीक है, झारखंड के जादूगढ़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। ठीक है, झारखंड का। ठीक है, कोयला, अब्रक, यूरेनियम, अयस्क। ठीक है, तो आपको शायद पता होना चाहिए। ठीक है, कि जादूगढ़ा में यूरेनियम पाया था, क्या पाया था, यूरेनियम। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें पीट कर चादर बनाई जाती है। ठीक है, आप इसमें 2 क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूँ, आप ध्यान में रखेंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछेगा पीटने का। ठीक है, जब पीट कर बात कर रहा है, ठीक है, तो आपको उसमें टिक लग जाएगा आघात व नियता। ठीक है, और कोई बात कर रहा है कि उसको खींचकर, जब खींचकर बोलेगा तो उसको तन्यता बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर किसका बात कर रहा है आप खुद देखिए। ठीक है, यहाँ पर किसका बात कर रहा है, तो यहाँ पर बात हो रहा है पीटने का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीयता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आघात वर्धनीयता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया इसमें। ठीक है, इस बार इनमें से उष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है। एल्युमिनियम, पारा, चांदी, सोना। उष्मा का सबसे कम चालक आपको चेक करना है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है। ठीक है, एक ऐसा घोल का नाम बताना है जो विद्युत का कुचालक है, मतलब उसमें करंट का फ्लोइंग नहीं होता, प्रवाह नहीं होता। ठीक है, तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आशुद्ध जल। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी आशुद्ध जल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी धातु पर इच्छित धातु की परत
निक्षेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण, विद्युत अपघटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत लेपन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, निम्नलिखित में से किनमें आंतरिक जनन होता है? ठीक है, मतलब आंतरिक जनन होता है। ठीक है, आंतरिक जनन बोलो या आंतरिक निषेचन बोलो, बात बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है, मछली, मेढक, स्टारफिश, मुर्गी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? हाइड्रा में जनन की विधि बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी जाएगा राइट ऑप्शन। ठीक है, मुकुलन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव घटता है, बढ़ता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घटता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया दाब का मात्रक। मैं इसका आंसर आपको नहीं दूंगा। ठीक है, आप इसका आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, दाब का मात्रक बहुत सा इजी सवाल है। ठीक है, इसलिए मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएंगे हमको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? हाँ, संपर्कित बल मतलब समझ रहे हैं, जो संपर्क में आता है। ठीक है, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है? अदहनशील, दहनशील में मतलब जो जलता है वो दहनशील है, जो नहीं जलता है वो अदहनशील है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, अदहनशील। पत्थर, पत्थर जलेगा नहीं जलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। ठीक है, कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा होता है? मतलब आप एक ज्वाला है, ठीक है, उसमें जो सबसे उसका जो भाग होता है गर्म, कौन सा भाग होता है? सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग, ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सबसे जो बाहरी भाग होता है ना वही उसका बहुत ज्यादा गर्म होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आप अगर नर का बात आपको बोलेगा ना तो वहां पर एक्स वाई होगा। ठीक है, और अगर मादा का बात बोलेगा तो आपका एक्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर नर का बात कर रहा है, किसका बात कर रहा है? नर का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 दिसंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया, स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव की समान अवधि, मासिक स्राव बोलो या फिर इसको आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलो। ठीक है, ये आपका 28 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? 28 दिन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ये आभासी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख सकता है, मतलब वह दृष्टि रेखा पर नहीं है फिर भी उसको देख सकता है, आखिरकार वो कौन सा यंत्र है? ठीक है, पेरिस्कोप, ठीक है, क्रिलोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पेरिस्कोप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जो हम लोग का प्रकाश किरण पड़ता है उसको नियंत्रित कौन करता है? पुतली, आइरिस, कोर्निया, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पुतली। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें क्या कहलाती है? मतलब वर्षा ऋतु में बोया जाता है और अक्टूबर से दिसंबर के बीच उसको काटा जाता है, वो कौन सा फसल है? रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, खरीफ फसल जो होता है ना उसका कटाई जो उसको वर्षा ऋतु में बोया जाता है और उसका कटाई कब होता है? अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वपोषी का उदाहरण है। ठीक है, आखिर क्या ही बोलना है इस क्वेश्चन के बारे में, क्या ही बोले। स्वपोषी का उदाहरण है गाय, बकरी, तिलचट्टा, आम का पौधा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी सी जवाब हो जाएगा। ठीक है, अमरूद का ये पौधा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डॉट डॉट की जाती है, क्या क्या? हार्वेस्टर जो मशीन है उससे हम लोग क्या करते हैं? जुताई करते हैं, भंडारण करते हैं, कटाई करते हैं, ढुलाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हार्वेस्टर द्वारा कटाई किया जाता है। क्या किया जाता है?
कटाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, बड़े शहरों में रात्रि में चांद तारे ग्रह उपग्रह क्यों नहीं दिखा देता है? क्योंकि उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बड़े शहरों में विद्युत सज्जा में छिप जाते हैं, धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, धूल धुएं में ये कहीं खो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे दूर का ग्रह कौन सा है? सबसे दूर, जब सबसे दूर ग्रह है, ठीक है, नेपच्यून, शुक्र, शनि, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेपच्यून। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? ठीक है, ये तो आपका आंसर प्रकाश वर्ष हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष। खगोलीय पिंड को किस नापा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है, 33 दिया गया है, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? सर्पी घर्षण जो है ना आपका क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, अस्थितिक घर्षण से सर्पी घर्षण कम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अस्थितिक घर्षण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डॉट डॉट किया जा सकता है, अधिक, कम। ठीक है, अधिक, कम, समाप्त, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार, वृत्ताकार। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर सी सी जवाब हो जाएगा, नौकाकार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36 का आ गया है, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? रेशम, नाइलॉन, रेयन, पॉलिएस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नाइलॉन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कपास, ऊन, नाइलॉन, रेशम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर सी नाइलॉन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन, बेकेलाइट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ये मेलामाइन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आयाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों की आवृत्ति घटानी होगी, आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी का आयाम घटाना होगा। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है 20,000 20 हर्ज से 20,000 हर्ज, 20 हर्ज से नीचे, 20,000 हर्ज से ऊपर, 500 हर्ज और 10,000 के बीच। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20,000 से ऊपर होता है उसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता का भूकंप विनाशकारी माना जाता है? 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी 7 या उससे अधिक जो तीव्रता है ना उसी को भूकंप विनाशकारी माना जाता है। ठीक है, विनाशकारी। ठीक है, वायुमंडल विद्युत की खोज की थी थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, विलियम गिलबर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 दिया गया है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करता है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करता है। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर डी ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से विश्वतापन की समस्या हो रही है? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर सी ठीक है सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया गया है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है 6, 7, 8, 10। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण है अम्ल वर्षा, विश्वतापन, सीएनजी, एलपीजी। क्वेश्चन नंबर 47 का ये है। ठीक है, अम्ल वर्षा जो होता है ना इसी से बड़ा बड़ा महल भी बर्बाद हो जाता है अम्ल वर्षा के कारण। ठीक है, इसीलिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द्वितीय प्रदूषक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी
सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के क्या कारण है? आवासों का विनाश, पेड़ लगाना, वनों का संरक्षण, शिकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 4 दोनों, 1 और 4 दोनों, यानी कि आवासों का विनाश और शिकार दोनों के कारण ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 49 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में होता है? मतलब पेट्रोलियम जो है ना, उसका कौन सा उपयोग हम लोग सड़क का निर्माण में करते हैं? तो विटुमेन। किसका करते हैं? विटुमेन। ये भी बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी हम लोग टोटल 50 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, साइंस का आप लोग काम करा दिए हैं 2025। जैसे ही जारी हुआ मैं आप लोग के साथ जस्ट नाउ आप लोग के लिए मैं लेके आया। ठीक है, तो आपको अगर टोटल का वीडियो चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। ठीक है, 8 का प्ले लिस्ट खोजिए, 2025 का मॉडल क्वेश्चन पेपर, वहाँ पे जाके देखिए और टोटल का वीडियो बारी बारी से आप देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत अच्छा ये मदद करेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्योंकि हम भी देखते आ रहे हैं इतना दिन से, इतना तो एक्सपीरियंस जरूर है कि 2000 जो भी मॉडल सेट होता है, तो मॉडल सेट करने के बाद, पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में मॉडल सेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ से टच करता है। ठीक है, तो आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सारे दोस्त को भी मेरा वीडियो शेयर कीजिए जो इस चैनल से अभी दूर भाग रहे हैं, इस चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। और आपका एग्जाम मात्र यहाँ से आज 13 तारीख हो गया, एग्जाम मात्र यहाँ से 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो आप अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कीजिए। आपको किसी भी विषय से प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कॉमेंट में बताइए, उस विषय का मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।